नित्य पले पल निगलता, काल बली संसार। कालक मुख में जा रहा, श्वास उश्वास विचार सदा फल, श्वास उश्वास विचार। उक्त सदा स्मरण है, दृढ़ रखूं विश्वास। भजन करो प्रभु शरण में, जग से रहो दास सदा फल, जग से रहो दास। सत्य दया प्रभु भय रहे, यह अमूल्य गुण जान। सत्य धर्म का मूल है, सत्य रूप भगवान सदा फल, सत्य रूप भगवान। सत्य धर्म का मूल है, दया शाख समजान। अपर धर्म विस्तार है, धर्मी पुरुष महान सदा फल, धर्मी पुरुष महान। आत्मयोग मन से रहे, मन इंद्रिन कर साथ। इंद्रिय योग जब अर्थ से, विषय ज्ञान जीवनाथ सदा फल, विषय ज्ञान जीवनाथ। नेत्र अग्र मन वास है, जागृत में जग ज्ञान। मन माध्यम परमाण में, स्वप्न कंठ स्थान सदा फल, स्वप्न कंठ स्थान। सुषुप्ति मन ब्रह्मांड में, मन मत थकित या काम। मन आच्छादित घोरतम, करण रहित जीव नाम सदा फल, करण रहित जीव नाम। बुद्धिवास ब्रह्मांड में, मुर्दन मूल ठिकान। तह से बोध विचार है, ज्ञान स्वचित मिलान सदा फल, ज्ञान स्वचित मिलान। चित्त और अहंकार है, वास हृदय मह सोय। अहम वृत्ति उत्थान में, सोय रूप गति होय सदा फल, सोय रूप गति होय। मन चेतन जड़ नहीं बने, मन माध्यम परिमाण। तीन करण मन से जगे, मन अणु एक स्थान सदा फल, मन अणु एक स्थान। मन संचालक देह का, मन कर सकल पसार। आत्म चेतन योग से, मन कर कर्म अपार सदा फल, मन कर कर्म अपार।
देह चेतना मन ही से चेतन योग आधार। मन सुषुप्ति में नहीं रहे, जड़ समदेह सार सदा फल, जड़ समदेह सार। लय सुषुप्ति चेतन नहीं, जड़ नहीं चेत शरीर। मन माध्यम परिमाण है, कारण अक्षर धीर सदा फल, कारण अक्षर धीर। मना उदय संसार है, नहीं मन नहीं संसार। योगी मन को वश करे, अनुभव शब्द आधार सदा फल, अनुभव शब्द आधार। कोश अन्नमय प्राणमय और मनोमय जान। कोश एक विज्ञानमय, मय आनंद यमान सदा फल, मय आनंद यमान। कोश अन्नमय देह है, अन्न से उपजे नाश। पार्थिव यह स्थूल है, नश्वर सर्व विकास सदा फल, नश्वर सर्व विकास। पंच प्राण मिल प्राणमय, प्राणन कर व्यवपार। जग जीवन सो प्राण है, प्राण बिना संघार सदा फल, प्राण बिना संघार। अहंकार मन साथ है, इंद्रिन कर्म मिलाए। रूप मनोमय कोश है, जामह सृष्टि समाय सदा फल, जामह सृष्टि समाय। ज्ञान इंद्रिये पांच मिल, बुद्धि चित संग होय। कोश बने विज्ञानमय, सर्व अक्षादित होय सदा फल, सर्व अक्षादित होय। चार 55 तक करना है। प्रकृति प्रेम आश्रित रहे, अरु प्रसन्न मन होय। न्यूनाधिक आनंद है, मय आनंद बनोय सदा फल, मय आनंद बनोय। मोटा पतला छोट बड़ और रूप कुरूप। मैं हूँ मोर स्वरूप है,
यह भ्रम पर भव कूप सदा फल, यह भ्रम पर भव कूप। प्राण क्रिया जो सकल है, सो आपन कर मान। मैं भूखा मैं प्यास हूँ, आपन धर्म न जान। सदा फल आपन धर्म न जान। मैं करता मैं भोगता, हम हमार है रूप। प्रकृति गुणन के कर्म को, जानत निज क्रिय रूप। सदा फल जानत निज क्रिय रूप। मैं ज्ञानी विद्वान हूँ, मौसम अवर न कोई। जड़ चेतन की ग्रंथि में, चेतन ज्ञान न सोए। सदा फल चेतन ज्ञान न सोए। मैं तो सुखी मैं दुखी हूँ, जड़ चेतन मिल होए। स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जगत न कोई। सदा फल दुख सुख जगत न कोई। पंचकोश यह धर्म है, कोश अक्षादित ज्ञान। आप कोश से अलग है, चेत धर्म विज्ञान। सदा फल चेत धर्म विज्ञान। देहि देह से अलग है, भूख प्यास नहीं होए। करता भोगता भूल से, शुद्ध स्वरूप न सोए। सदा फल शुद्ध स्वरूप न सोए। प्रकृति योग में ज्ञान जो, सो जानहु अज्ञान। जड़ संयुक्त दुख सुख रहे, चेतन धर्म है आन। सदा फल चेतन धर्म है आन। पंचकोश से पृथक है, चेतन शुद्ध स्वरूप। अनुभव शब्दानंद है, उमड़त अगमय अनूप। सदा फल उमड़त अगमय अनूप। निज स्वरूप के ज्ञान में, परखो शब्द स्वरूप। तब चेतन चेतन मिले, चेतन धर्म अनूप। सदा फल चेतन धर्म अनूप। दशो प्राण इस देह में, करे सकल व्यापार। पंच प्राण उप प्राण है, कर्म न भेद विकार। सदा फल कर्म न भेद विकार। व्यान समान उदान है, अवरो प्राण अपान। किरकिल कूर्म धनंजय, नाग देव दत्त जान। सदा फल
नाग देव दत्त जान, प्राण रूप से हृदय में, मूल ही द्वार अपान, नाभि रूप समान है, कंठ ही रूप उदान सदा फल, कंठ ही रूप उदान, सकल देह में व्यान है, नस नाड़ी पैठार, क्रिया सर्व शरीर की, प्राणन कीर उधार सदा फल, प्राणन कीर उधार, विद्या प्राण अपार है, योगी जानत भेद, रूप 85 पवन है, योगी जानत भेद सदा फल, योगी जानत भेद, नीर तो 36 जानिए, पवन 85 ज्ञान, देव सदा फल अगाम है, ब्रह्म विद्या विज्ञान सदा फल, ब्रह्म विद्या विज्ञान। इति सर्वे द्वितीय मंडल सप्तम अध्याय भाष्य समाप्त। अष्टम अध्याय मुक्ति उपासन पुरुष के, परमेश्वर परदेव, मुक्ति न जीव आराधना, बन कृत धिन जीव सेव सदा फल, बन कृत धन जीव सेव, योग विहंग समाधि में, ज्ञान गम्य प्रभु होय, अन्य उपाय न क्षेत्र में, मन कल्पित भ्रम सोय सदा फल, मन कल्पित भ्रम सोय, उपलब्ध आनंद है, सहज समाधि पाए, अनुभव चेतन कराण से, सो सुख वर्णि न जाय सदा फल, सो सुख वर्णि न जाय, पर ब्रह्म उपलब्धि है, जीते जीव समाधि, मरण बाद फिर जन्म है, यह जग रोग असाधि सदा फल, यह जग रोग असाधि, योगी सहज समाधि में, जीवन मुक्ति पद पाए, मरण मुक्ति आशा नहीं, मरण कर्म दुख धाय सदा फल, मरण कर्म दुख धाय, संत मुक्ति मन भावनी, अव्याहत गति पाए, सो दुर्लभ हंसन मिले, शब्द में सुरति समाय सदा फल, शब्द में सुरति समाय, आगे द्वारा बंद है, भक्ति भेद बहु भेद, बिन सद्गुरु की भक्ति के,
प्रभु की भक्ति न वेद सदा फल, प्रभु की भक्ति न वेद। आरत दीन अधीनता, सत्य अहिंसा भाव, उपयोगी यह भक्ति कहे, सदगुरु चरण समाव सदा फल, सदगुरु चरण समाव। सो अनन्य प्रभु भक्ति है, पतन जीव अवराधी, जड़ माया में प्रेम से, अधतम परत यगाधि सदा फल, अधतम परत यगाधि। इंद्रिन मन अरु बुद्धि से, जीव कर्म कर जोय, सो बंधन जग पास है, साधन मुक्ति न सोय सदा फल, साधन मुक्ति न सोय। सारा देह असंग है, चेतन शुद्ध प्रकाश, प्रेम मयूखा गगन को, उपलब्धि प्रभु भाष सदा फल, उपलब्धि प्रभु भाष। आरत दीन अधीन हो, शरणागत गुरु आए, सन्मार्ग गुरु से मिले, नहीं कोई अन्य उपाय सदा फल, नहीं कोई अन्य उपाय। मानव जीवन लक्ष्य है, अरु कर्तव्य प्रधान, मर्म परमात्मा प्रभु मिलन में, अन्य गौड़ सब जान सदा फल, अन्य गौड़ सब जान। परमेश्वर अरु भेष से, कछु नहीं वनत संबंध, सदगुरु भेष न मानहि, भेष जगत भ्रम अंध सदा फल, भेष जगत भ्रम अंध। मध्य मास मैथुन मनट, मन मुख मदन मकार, मदि मदांति मन सुआ, भक्ति नहीं अधिकार सदा फल, भक्ति नहीं अधिकार। अनुमान उपमान है, अवर शब्द परिमाण, वन प्रत्यक्ष कर्म सृष्टि का, पांच परीक्षा ज्ञान सदा फल, पांच परीक्षा ज्ञान। थूल सूक्ष्म कारण बना, मह कारण से एह, केवल हंस स्वरूप है, यह षट जानो देह सदा फल, यह षट जानो देह। आत्म शुद्ध स्वरूप में, करण समानस देह, सर्व क्रिया चेतन रहे, मुक्त हंस है एह सदा फल,
मुक्त हंस है एह, षोडश सूर्य प्रकाश है, सच्चिदानंद स्वरूप। आत्म अलग आधार में, तन में पुरुष अनूप सदा फल, तन में पुरुष अनूप। ब्रह्मास्मि ब्रह्म उदय में, अहम भाव मन आय, केवल देह सो जानिए, पतन मूल भ्रम पाय सदा फल, पतन भूल भ्रम पाय। अर्ध ज्ञान संकल्प दृढ़, दृश्य भोग जड़ होय, पतन महाकारण बना, भय हंस सचिद सोय सदा फल, भय हंस सचित सोय। जड़ चेतन संयोग में, माया जीव संबंध, यौगिक कारण देह है, जड़ फंदा जीव बंध सदा फल, जड़ फंदा जीव बंध। पंच प्राण 10 इंद्रियां, अंतःकरण मिलाय, यह तो सूक्ष्म देह है, ओन ईस तत्व समाय सदा फल, ओन ईस तत्व समाय। उत्पन्न रज वीर्य से, आन जल वायु पाल, षट विकार आस्तूल मर, जरा युवा तन वाल सदा फल, जरा युवा तन वाल। तुरियातीत है, आप्त महापद जान, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, षट्व अवस्था मान सदा फल, षट्व अवस्था मान। पंच विषय पच इंद्रिया, होय यथारथ ज्ञान, जागृतता को जानिए, प्रथम अवस्था मान सदा फल, प्रथम अवस्था मान। जागृत के पर पंच की, ए स्मृति होय जेहि काल, स्वप्न अवस्था अन्यथा, दृश्य अनेक हवाल सदा फल, दृश्य अनेक हवाल। जागृत और सुषुप्ति के, स्वप्न माध्यम होय, संस्कार दुख सुख बने, मन आभास भय सोय सदा फल, मन आभास भय सोय। इंद्रिय अपरम हो गई, संस्कार रहता ही, जन्म अनेक न आवई, छाया दृश्य समाहि सदा फल, छाया दृश्य समाहि।
अंतःकरण विलीन है, त्याग सकल व्यापार, ज्ञान घोर तम छाया, भाव सुषुप्ति विचार सदा फल, भाव सुषुप्ति विचार। सत्ता सत चित रूप में, ज्ञान रहे तेहि माही, ज्ञान नित्य गुण जीव का, द्रव्याश्रित गुण आहि सदा फल, द्रव्याश्रित गुण आहि। तीन अवस्था सहज है, तुरिया साधन होय, योगिन ज्ञान विकास है, शुद्ध रूप मह सोय सदा फल, शुद्ध रूप मह सोय। प्राकृत देह असंग है, निज स्वरूप प्रकाश, जागृत भाव अभाव है, तुरिया जागृत भास सदा फल, तुरिया जागृत भास। जड़ चेतन ग्रंथि खुली, चेतन होय असंग, आप आप पहचानिया, तुरिया ज्ञान अभंग सदा फल, तुरिया ज्ञान अभंग। निज स्वरूप के अंतरे, अनुभव शब्द प्रकाश, दसो दिशा परिपूर्ण है, तुरियातीत विकास सदा फल, तुरियातीत विकास। शब्द अखंड समाधि है, सच्चिदानंद स्वरूप, सर्व ज्ञान प्रत्यक्ष है, आप्त अवस्था रूप सदा फल, आप अवस्था रूप। प्रेम से बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन में बैठ जाएं। कमर रीढ़ की हड्डी गर्दन एक सीध में, हाथ ज्ञान मुद्रा में, शरीर को ढीला रखते हुए लंबी गहरी श्वास लेना है, छोड़ना है। लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें। भ्रामरी का अभ्यास करेंगे। दोनों उंगलियों से या षण्मुखी मुद्रा में आंखों को चेहरे के सामने अंगुलियों को रखना है और लंबी गहरी श्वास लेकर 5 बार भौरा जैसा गुंजायमान करना है। प्रारंभ करें।
इन ध्वनियों को महसूस करिए हृदय में, मस्तिष्क में। पवित्र ओम शब्द का उच्चारण करेंगे और हमारा ध्यान ओम शब्द पे ही होगा। आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास। इन ध्वनियों को मस्तिष्क हृदय में महसूस करते हुए थोड़ी देर ओम पे ही अपने ध्यान को स्थिर करें। गुरु मंत्र, पवित्र गायत्री मंत्र का उच्चारण 5 बार करेंगे, सूर्यदेव को नमन करते हुए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे सर्वरक्षक परमेश्वर, आप प्राणों के प्राण, दुख विनाशक, सुख स्वरूप, सारे जगत के पिता, उत्पन्न करने वाले हो। हम आपका ध्यान करते हैं, आप हमारी बुद्धि को अपनी ओर लगाएं, सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। सद्गुरुदेव का ध्यान सबसे पहले सद्गुरुदेव का ध्यान करें। प्रथम ही शुद्धाचार है देह वस्त्र स्थान, यह पवित्र नित राखिए शुद्ध धान जल पान। नियमित दोनों काल में ब्रह्म मुहूर्त सुधार, योगाभ्यास दृढ़ हो चले सब अंग पूर्ण समार। प्रथम कमल श्री गुरु चरण वंदन वारंवार, आशित आसन ध्याये गुरुमूर्ति सुविचार। अपनी चेतना को गुरु उपदिष्ट भूमि पर स्थिर करें। कमर, रीढ़ की हड्डी, गर्दन एक सीध में, हाथ ज्ञान मुद्रा में, शरीर को ढीला रखते हुए अपनी चेतना को गुरु प्रदेश में स्थिर करना है। चक्षु के चेतन करन को एक मिले हो मिलाए, ऊर्ध भूमि को चढ़ सको अन्य न कोई उपाय। ठीक निशाना तभी गने, ठीक निशाना तभी गने, तीर धनुर्धर तान, अलग अलग क्षतिल भर नहीं भेदमरमय स्थान। अब चले उषा काल है नौवत वाजत द्वार, इधर उधर मत देखिए चढ़िए सुरति समार। अपनी चेतना को स्थिर रखना है, शांत चित्त होकर के गुरु प्रदेश में अपनी चेतना को स्थिर
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रभुजी भक्ति अचल मोहि दीजे, प्रभुजी भक्ति अचल मोहि दीजे। ना मैं मुक्ति भुक्ति करी इच्छुक, ना मैं मुक्ति भुक्ति करी इच्छुक, ना मैं कर्म करीजे, ना मैं कर्म करीजे। जीवन प्राण आधार होय गति, जीवन प्राण आधार होय गति। ज्यों जल में नहीं कीजे, प्रभु जी भक्ति अचल मोहि दीजे। चातक प्रणीत जी सर्प मणि तजी, चातक प्रणीत जी सर्प मणि तजी। कामित जी प्रिय नीजे, कामित जी प्रिय नीजे। नित्य निरतिशय प्रीति निरंतर, नित्य निरतिशय प्रीति निरंतर। मैं न तजू अस कीजे, प्रभु जी भक्ति अचल मोहि दीजे, प्रभु जी भक्ति अचल मोहि दीजे। दृश्य अचित लय चेतन दर्शय, दृश्य अचित लय चेतन दर्शय। सुरति निरति रस भीजे, सुरति निरति रस भीजे। सदा फल दीन अनन्य शरण है, सदा फल दीन अनन्य शरण है। जस नीति तस कीजे, प्रभु जी भक्ति अचल मोहि दीजे, प्रभु जी भक्ति अचल मोहि दीजे, भक्ति अचल मोहि दीजे।
संगच्छध्वं शम्बदध्वं शम्भो मनाश देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपाश्रिते ॐ रीतधीतयागत सत्यधर्मानुअध्वरम् अग्ने पिबत जिह्वया ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात् एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा गुरुमाध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च तमीश्वराणां परमं महेश्वरम् तं देवतानां परमं च दैवतम् पतिं पतीनां परमं परस्ताद् बिदाम देवं भुवनेशमीडयम् अन्तिशन्तं न जहात्यन्तिशन्तं न पश्यति
देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति। अपनी चेतना को गुरु उपदिष्ट भूमि पर एकत्रित करना है, स्थिर करना है। मन बहुत ही चंचल है, चलायमान है, अत्यंत ही पुरुषार्थ की आवश्यकता है। विश्व विजय रणधीर हो, जो मन जीता जाए, परम शत्रु मन नाशिए, मरि मरि उठत धाय। सृष्टि न इंद्रो वृधश्रवाः, सृष्टि न पूषा
विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्तनुभिर्यवशेमहि देवहितं यदायुः ऐसा उत्तम बनो जैसा होए न कोई नहीं भूत वर्तमान में नहीं भविष्य जग होए मानव शक्ति बाहरे जगत कार्य कोई नाहीं बाहर है सो पुरुष का सर्व शक्ति जहिमा सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। हे प्रभु शांति स्वरूप हो शांति शांतिमय शांति 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 जन शांति हो पूर्ण शांतिमय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर दूर हो सर्व शांति देव सदा फल शांतिमया शांति शांति सुख शांति 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 सुख शांति। दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे। हल्का गर्म हो जाए तो चेहरे के ऊपर सिर के ऊपर हल्का सा लाते हुए धीरे से आंख को खोलना। बोले सुखदेव भगवान की जय। भारतीय संस्कृति के अंदर सनातन धर्म के अंदर सदा से दान का महत्व रहा है। सभी क्षेत्रों में दान की महिमा बताई गई है, चाहे वो क्षेत्र सामाजिक हो, राजनैतिक हो, आध्यात्मिक हो, हर क्षेत्र में दान का महत्व बताया गया है। दान की भी कई श्रेणियां हैं, दान की भी कई धरातल हैं, दान की भी कई भूमियां हैं। सबसे बड़ा दान है ब्रह्म विद्या का दान। इसके पूर्व में भी बहुत सारे दान के प्रकार हैं। हेममणि गौ कन्या का भी दान होता है, वस्त्र दान होता है,
अन्नदान होता है, द्रव्य दान भी होता है, लेकिन सभी दानों में ब्रह्म विद्या का दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो दान हमारे प्रिय आत्मा संत और विज्ञान देव महाराज दे रहे हैं, ब्रह्म विद्या ही तो स्वर्वेद है, स्वर्वेद ही तो विहंगम योग है। तो वह महादान ब्रह्म विद्या का हमारे विज्ञान देव महाराज आज 15 वर्षों से देश के कोने कोने में दे रहे हैं। रोहतास जिले का अपना एक विशेष स्थान बिहार में है। वह इसलिए है कि जितना प्रचार बिहार में रोहतास में है, उतना प्रचार बिहार के किसी अन्य जिले में नहीं है। रोहतास से ही विश्व शांति यज्ञ हवन की आधारशिला रखी गई थी। ब्रह्म कहते हैं बड़े को, जो संसार का नियामक है, संसार का कर्ता है, कर्ता है, साक्षी है, फल प्रदाता है, लय करता है, उसे ब्रह्म कहते हैं। विद्या कहते हैं ज्ञान को, ज्ञान को। शब्द ज्ञान है, लेकिन अक्सर हम लोग ज्ञान बोल देते हैं। तो विद्या का भी, ज्ञान का भी आधार, ज्ञान का भी धरातल कई तरह का है। कुछ ऐसे ज्ञान है जिनका संबंध ब्रह्म से नहीं है, जिनका संबंध भौतिक जगत से है, जिनका संबंध भौतिक संसार से है, व्यवहार से है, लोक से है, समाज से है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने भी ज्ञान है, जितनी ही विद्याएं हैं बंधुओं, उसको ऋषियों ने कहा कि वह सब अपरा विद्या है। 4 वेद, खट, शास्त्र, वेदांग, दर्शन, उपनिषद, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, गर्भ विद्या है, दैव विद्या है, छत्र विद्या है, नक्षत्र विद्या है, भूत विद्या है, सर्व दिवजन विद्या है, गर्भ विद्या है, राशि विद्या है, पितृ विद्या है, अनेकों विद्याएं। लेकिन ये सारी विद्याएं वहीं पर है जहाँ का आधार भौतिक है, ऐन्द्रिक है, प्राकृतिक है, बौद्धिक है। एक परा विद्या है जिस विद्या का आधार इंद्रियां नहीं है, मन नहीं है, शरीर नहीं है, जिस विद्या का आधार केवल आत्मा है, जिस विद्या को हम प्राप्त करते हैं मन बुद्धि इंद्रियों की सीमा से परे होकर के, अथ परायात लक्षणम मध्य गम्य से। ऋषि कहते हैं कि परा विद्या वह है जिसके द्वारा अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति हो। हम सभी
जिस ज्ञान से जुड़े हैं, जिस आधार से जुड़े हैं, वो आधार जड़ नहीं है, वह आधार प्राकृतिक नहीं है, वह आधार भौतिक नहीं है, वह आधार ऐंथिक नहीं है। अरे वह तो आधार आप हो, यानी आत्मा है। परा विद्या का ज्ञान, विद्या का ज्ञान, विहंगम योग का ज्ञान, अनुभव का आधार शरीर नहीं हो सकता, प्रकृति नहीं हो सकती, मन वाणी बुद्धि की वहां गम नहीं है। वह तो आधार अनुभव का है, और वह अनुभव शरीर का अनुभव नहीं है, वह अनुभव मन वाणी का अनुभव नहीं है, वह अनुभव भौतिक जगत का नहीं है, वह तो अनुभव आपका अपना है। अपना अनुभव जिस ज्ञान से होता है वही तो परा विद्या है, वही तो ब्रह्म विद्या है। सदगुरुदेव ने क्या कहा कि मेरा जो ज्ञान है उस ज्ञान का संबंध किससे है? ब्रह्म से है। स्वामी जी कहते थे कि ब्रह्म चाहता है ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार। हम जिस ज्ञान से जुड़े हैं उसका संबंध कहाँ है? उसका संबंध आत्मा और परमात्मा के साथ है। शरीर आत्मा का जो संग है वहां पर ब्रह्म नहीं है, वहां पर ब्रह्म विद्या नहीं है, वहां पर विहंगम योग नहीं है। सदगुरुदेव ने कहा कि ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अंदर जो संबंध है वो चेतन चेतन का होता है। जहाँ जड़ता है, जहाँ अज्ञानता है, जहाँ अंधकार है, वहां पर आत्मा ब्रह्म का मेल नहीं होता है। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अधेर विनाश, हरि कृपा से संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। जैसे चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, लाखों चांदन हो दिया गुरु बिन घोर अंधार। आश्रम निर्माण का मतलब ये होता है कि आश्रम पर आकर के हम श्रम करें। विहंगम संस्थान के अंदर आज सैकड़ों से अधिक आश्रम बन चुके हैं।